नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ सिविल डिफेंस, यानी कि सिविल डिफेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स पाठ्यक्रम से डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी बैच यानी आपदा प्रबंधन का दक्षता पदक का जो पाठ्यक्रम है उसमें से स्काउट का जो सिलेबस है, स्काउट का जो पाठ्यक्रम है उसमें से चौथा पॉइंट है हैव द नॉलेज ऑफ सिविल डिफेंस एंड फायर ब्रिगेड, यानी कि सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड का ज्ञान होना स्काउट को जरूरी है, बेसिक नॉलेज। उसके बाद सिमिलरली रोवर्स के सिलेबस से रोवर्स के पाठ्यक्रम से छठा पॉइंट है हैव द नॉलेज ऑफ सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड एंड हेम सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिविल डिफेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। सिविल डिफेंस का हिंदी में अनुवाद होता है नागरिक सुरक्षा। तो ये सिविल डिफेंस क्या होता है ये हम जान लेते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी पार्श्वभूमि क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो सिविल डिफेंस और सिविल प्रोटेक्शन इज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ स्टेट, जनरली नॉन कॉम्बैटेंट्स, फ्रॉम मिलिट्री अटैक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। यानी कि सिविल डिफेंस और सिविल प्रोटेक्शन यानी नागरिक सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है या ऐसे एफर्ट्स है जो नागरिक होते हैं किसी भी राष्ट्र के, उनकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। किससे? तो फ्रॉम मिलिट्री अटैक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि दूसरे देशों से होने वाले सैन्य दलों के अटैक्स या आपदा से संबंधित है, नेचुरल डिजास्टर यानी कि नैसर्गिक आपदा से संबंधित जो भी प्रोटेक्शन है वो सिविल डिफेंस या सिविल प्रोटेक्शन से किया जाता है। तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। प्रोग्राम ऑफ दिस सॉर्ट वेर इनिशियली डिस्कस्ड एट लीस्ट एज अर्ली एज द 1920s, यानी कि ये जो सिविल डिफेंस का आइडिया आया वो 1920s के दरमियान आया, 1920 के दरमियान आया। एंड आगे देखते हैं, एंड वेयर इम्प्लीमेंटेड इन सम कंट्रीज ड्यूरिंग 1930s, यानी कि ये जो एक्चुअल में काम करना शुरू किया कब? तो 1930 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। एज द थ्रेट ऑफ वॉर एंड एरियल बम्बारमेंट ग्रू, जैसे कि आपको पता है ये जो समय है 1930 से 1945 तक का, ये इसी पीरियड के दरमियान, इसी समय के दौरान हमने दो बड़े विश्व युद्ध देखे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो उस विश्व युद्ध के दौरान ये युद्ध का खतरा और एरियल बम्बारमेंट यानी हवा से बमबारी का खतरा बना रहता था। इट बिकेम वाइड स्प्रेड आफ्टर द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वॉज रियलाइज्ड, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था, न्यूक्लियर बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उस वक्त से इसका प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया और ये वर्किंग में आ गया। आगे देखते हैं। सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द फोकस ऑफ सिविल डिफेंस हैज लार्जली शिफ्टेड फ्रॉम मिलिट्री अटैक्स टू इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स इन जनरल, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के विघटन के बाद कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। तो उसके बाद से सिविल डिफेंस का जो फोकस है वो मिलिट्री अटैक्स से, सुरक्षा से शिफ्ट हो गया इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स की ओर, यानी जो युद्ध के दरमियान जो ये काम करते थे वहाँ से ये शिफ्ट हो गए आपदा, नैसर्गिक आपदा आती है तो उस नैसर्गिक आपदा में ये अभी कार्य करते हैं, काम करते हैं। आगे देखते हैं। ये जो आप साइन देख रहे हो ये है सिविल डिफेंस का इंटरनेशनल साइन, मतलब ये इंटरनेशनली इसे मान्यता दी गई है, यानी कि कौन से भी कंट्री में ऐसा साइन आपको दिखेगा
तो ये सिविल डिफेंस से संबंधित है। आगे देखते हैं सिविल डिफेंस इन इंडिया, यानी कि नागरिक सुरक्षा भारत में नागरिक सुरक्षा कैसे काम करती है और उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो सिविल डिफेंस मेजर्स आर डिजाइंड टू डील विथ इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशंस, प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड रिस्टोर वाइटल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड और डैमेज बाय डिजास्टर। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिविल डिफेंस का रोल लिमिटेड कर दिया गया है सिर्फ आपदा के लिए। सिविल डिफेंस मेजर्स आर डिजाइन टू डील विथ इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशंस, यानी इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इनका निर्माण किया गया है इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशंस, यानी आपातकाल की जो इमरजेंसी में जो कंडीशंस होंगी उनसे डील करने के लिए इनका निर्माण किया गया है। प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड रिस्टोर वाइटल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना, और रिस्टोर वाइटल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेवाएं होंगी या सुविधाएं होंगी जो डिस्ट्रॉयड और डैमेज बाय डिजास्टर, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण सेवाएं या सुविधा होंगी जो आपदा की वजह से उनको नुकसान हुआ होगा तो उनको फिर से शुरू करना, ये जिम्मेदारी होगी सिविल डिफेंस की। उसके लिए सिविल डिफेंस काम करता है। इंडिया में सिविल डिफेंस की हिस्ट्री देखते हैं। हिस्टोरिकली द सिविल डिफेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1962 was confined to making the states and union territories conscious of the need of civil protection measures and to ask them to keep ready civil protection paper plans for major cities and towns under the emergency relief organization scheme। इसका मतलब है 1962 से पहले ये जो सिविल डिफेंस की भारत सरकार की पॉलिसी थी, यानी कि नागरिक सुरक्षा नीतियाँ थी भारत सरकार की, वो क्या थी? सीमित थी, कन्फाइंड टू, यानी सीमित थी किसके लिए? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कॉन्शियस ऑफ द नीड ऑफ सिविल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड आस्क देम टू कीप रेडी सिविल प्रोटेक्शन पेपर प्लान्स, यानी कि सिर्फ ये जो प्लान्स बनाने थे पेपर पे, नीतियाँ जो बनानी थी वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित थी और उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आगे देखते हैं। द चाइनीज एग्रेशन इन 1962 एंड द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट इन 1965 लेड टू ए कंसिडरेबल रीथिंकिंग अबाउट द पॉलिसी एंड स्कोप ऑफ सिविल डिफेंस। जो 1962 का इंडो चाइना वॉर था जिसमें भारत को बहुत ही शर्मनाक पराभव स्वीकारना पड़ा था, और इंडो पाक वार जो 1965 में हुआ था इसमें भारत ने बहुत बढ़िया जीत हासिल कर ली थी। ये दो जो वॉर हुए थे वो 3 साल के अंतराल में हुए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियसली यानी फिर से विचार करना पड़ा किसके बारे में? तो जो नीतियाँ होती है सिविल डिफेंस की और जो स्कोप है, यानी कि इनका जो कार्य करने का स्कोप है वो, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से सोचना पड़ा। आगे देखते हैं। द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 एक्ट 27 ऑफ 1968 वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन May 1968। ये जो 1962 का वॉर और 1965 का जो कॉन्फ्लिक्ट था इनको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया? ये सिविल डिफेंस एक्ट नागरिक सुरक्षा कानून 1968 का निर्माण किया और संसद द्वारा इसे पारित किया गया। ये जो एक्ट है उसका दायरा और उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया, यानी कि ये जो एक्ट का दायरा है वो पूरा भारत के लिए है। एंड प्रोवाइड्स फॉर अमंग अदर थिंग्स मेजर्स नॉट अमाउंटिंग टू एक्चुअल कॉम्बैट, यानी कि ये किससे संबंधित है? सीधे लड़ाई से संबंधित नहीं है। फॉर अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू एनी पर्सन, प्रॉपर्टी, प्लेस और थिंग्स इन इंडिया, यानी कि जो भारत में स्थित लोग या उनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्लेस यानी ठिकान और थिंग्स इन इंडिया, यानी कि जो भी चीज़ें या जो भी जानमाल इंडिया के बाउंड्री में आते हैं, और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ अगेंस्ट एनी होस्टाइल अटैक, यानी कि ऐसे भारत के हिस्से जहाँ पे अचानक से हमले होते हैं, वेदर फ्रॉम एयर, लैंड
सी और अदर प्लेसेस, यानी ये जो अचानक से हमले होते हैं वो हवा से भी हो सकते हैं, लैंड से भी हो सकते हैं, सी के रूट से यानी समुंदर से भी हो सकते हैं, और एनी अदर प्लेसेस। तो इन अटैक्स से प्रोटेक्शन के लिए, अफोर्डेबल प्रोटेक्शन के लिए ये सिविल डिफेंस काम करता है। और फॉर डिप्राइविंग सच अटैक ऑफ द होल और पार्ट ऑफ इट्स इफेक्ट वेदर सच मेजर्स आर टेकन बिफोर, ड्यूरिंग, एट एंड आफ्टर द टाइम ऑफ सच अटैक, यानी कि ये जो एक्ट का दायरा है वो जो अटैक होते हैं, सडन अटैक, हॉस्टाइल अटैक होते हैं, उनसे पहले, उसके बाद और साथ ही साथ जब अटैक हो रहा है होता है उस वक्त ये जो एक्ट है पारित किया गया, सिविल डिफेंस एक्ट 1968, ये लागू रहेगा। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो ऑथराइज द रेजिंग ऑफ सिविल डिफेंस कॉर्प्स एंड फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिविल डिफेंस, यानी कि ये जो एक्ट है सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है किसके लिए, तो सिविल डिफेंस कॉर्प्स का निर्माण करने के लिए। जो हमारा एनसीसी होता है उसी तरह सिविल डिफेंस कॉर्प्स का निर्माण करने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है। आगे देखते हैं। एंड फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिविल डिफेंस, यानी कि सिविल डिफेंस से संबंधित जो भी नियम या कानून है वो बनाने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्ट दे देता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है सिविल डिफेंस का लोगो या सिंबल या प्रतीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में जो इंटरनेशनल लोगो है वो बनाए हैं और ऊपर, उसके ऊपर हमारे भारत की राज मुद्रा को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। रोल सिविल डिफेंस का क्या कार्य करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिफेंस आर टू सेव द लाइफ, टू मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टू कीप हाई अप द मॉरल ऑफ पीपल, यानी कि सिविल डिफेंस जो होता है, नागरिक सुरक्षा, वो क्या करता है, सेव द लाइफ यानी कि लोगों की जानें बचाता है। टू मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, लोगों की संपत्ति होती है, उसका लॉस क्या करना, कम करना, मिनिमाइज द लॉस, उसको उसका नुकसान कम करना। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि देश में जो भी उत्पादन होते हैं, उत्पाद होता है, तो उसको क्या करना, कंटिन्यूस रखना, ताकि लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हो वो आसानी से मिल सके और लोगों को दिक्कतें ना आए। उसके बाद टू कीप हाई अप द मॉरल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का धैर्य ये लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि लोग डरे नहीं। आसान भाषा में कहे तो सिविल डिफेंस जान माल की रक्षा करता है और साथ ही साथ देश में जो उत्पादन होता है उसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन बनाने में हेल्प करता है और जो लोगों का धैर्य है वो बनाए रखने में काम करता है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर एंड इमरजेंसीज द सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द वाइटल रोल ऑफ गार्डिंग द हिंटरलैंड, सपोर्टिंग द आर्म फोर्सेस, मोबिलाइजिंग द सिटीजन्स एंड हेल्पिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो युद्ध का समय होता है या आपातकालीन समय होता है उस वक्त सिविल डिफेंस से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो महत्वपूर्ण रोल निभाती है। कहाँ पे, तो गार्डिंग द हिंटरलैंड, ये हिंटरलैंड यानी आंतरिक भाग, यानी कि जो सीमाओं के अंदर जो भाग होता है उनकी रक्षा में सिविल डिफेंस मदद करता है। उसके बाद सपोर्ट द आर्म फोर्सेस, जो हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स होती है या अन्य कौन सी भी फोर्सेस या बल होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मदद प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका काम आसान हो। आगे मोबिलाइजिंग द सिटीजन्स, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ताकि वो आपदा से या वॉर से सुरक्षित रह सके। उसके बाद हेल्पिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन होता है उसको ये लोग सिविल डिफेंस के लोग मदद करते हैं। आगे देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सिविल डिफेंस ओवर द years has shifted from management of damage against conventional weapons to also include threat perceptions against nuclear weapons, biological and chemical warfare and natural and man-made disasters। आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि
सिविल डिफेंस का संगठन कैसे होता है। सिविल डिफेंस इज प्राइमरीली ऑर्गेनाइज्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस except for small nucleus of paid staff and establishment which is augmented during emergencies। यानी कि इसका मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो निर्माण किया गया है वो प्राथमिक तौर पे वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक है, जैसे हमारा BSG है उसी तरह सिविल डिफेंस भी वॉलंटरी है, लेकिन फॉर स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ पेड स्टाफ, यानी कि सिविल डिफेंस का कुछ तो स्टाफ होना चाहिए जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन चला सके, उसके लिए इन्होंने पेड स्टाफ रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना व्हाट इज सिविल डिफेंस। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।